हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ्स क्लास। और आज हम करेंगे डेसिमल नंबर्स। अ डॉट और टाइनी पॉइंट प्लेस बिटवीन टू डिजिट ऑफ अ नंबर इज कॉल्ड द डेसिमल। डॉट क्या होता है? वो कहलाता है डेसिमल पॉइंट। वी यूज द डेसिमल पॉइंट टू सेपरेट पैसा फ्रॉम रुपीज। व्हेन अ नंबर कंटेन अ डेसिमल पॉइंट इन इट, then it is called the decimal or the decimal fraction. Here the decimal point used are shown as the fraction. Thus a decimal point separate the fraction from the whole number. जो decimal point है वो क्या करता है? whole number को जो है वो separate करता है fraction से. First हमारा है place value of decimal. Consider the number 534.268. It is a decimal fraction or simply the decimal. इट हैज़ टू पार्ट्स हैं। डेसिमल से पहले जो है वो होल पार्ट है और डेसिमल के बाद वाला है जो फ्रैक्शन पार्ट है। द नंबर फॉर्म बाय द डिजिट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट 534, इट इज़ इंटीग्रल पार्ट। ये क्या हो जाएगा? होल पार्ट और इंटीग्रल पार्ट। वेयर द नंबर फॉर्म बाय द डिजिट ऑन द राइट, जो राइट पर डिजिट है यानी 268, वो क्या हो जाएगा? फ्रैक्शन और द डेसिमल पार्ट। 5724, द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 की हो जाएगी 5000, इसमें 5 की हो जाएगी 500, यहाँ पे 50 हो जाएगी और यहाँ पे 5. अंडरस्टैंड? फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी ऑब्जर्व दैट व्हेन द डिजिट 5 मूव वन प्लेस टू द राइट, द वैल्यू बिकम 1/10. जैसे जैसे राइट पे मूव करेंगे तो उसकी वैल्यू 1/10 होती चली जाती है of the previous value. When it moved 2 place to the right, its value become 100 and of the previous and so on. If we continue moving toward the right, जैसे जैसे हम right पे move करते रहते हैं, we shall have to extend the place value chart beyond one's place by opening the place for tenths, hundred, thousands and so on. तो ones के बाद क्या हो जाएगा? tenth शुरू हो जाएगा, फिर 100, 1000 इस तरीके से. Thus the place value table take the following shape. पहले क्या होता था? वंस, टेंस, 100 एंड 1000 अगर हम लेफ्ट में मूव करते थे। अगर वंस के राइट में मूव करेंगे तो टेंस यानी 1/10, हंड्रेड्स यानी 1/100, 1000 यानी 1/1000, इस तरीके से चलेगा। इफ़ वी हैव टू रिप्रेजेंट द नंबर 47 प्लस 5/10 प्लस 3/100 इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, देन 4 गो टू टेंस प्लेस। 4 किस पे चला जाएगा? टेंस की प्लेस पे। 7 वंस की प्लेस पे आ जाएगा, 5 टेंथ्स की प्लेस पे एंड 3 100 की प्लेस पे। तो इसको किस तरीके से दिखाएंगे हम? टेंस की प्लेस पे आ जाएगा 4, वंस की प्लेस पे 7, टेंस यानी 1/10 की प्लेस पे आ जाएगा 5, 1/100 की प्लेस पे आ जाएगा 3. द नंबर शोन इन द चार्ट कैन बी रिटन एज 47.53. इट इज कॉल्ड अ डेसिमल फ्रैक्शन और सिंपली डेसिमल. इट इज रेड एज 47.53. Here the point is called the decimal point and it separates the whole number and fractional part. Similarly, the number 426 plus 3/10 plus 8/100 plus 7/1000 can be written as 426.387 and read as 426.387. डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं उनको हम सेपरेटली रीड करते हैं. It can also be read as 427 and 387,000. Now study the following table. नंबर दे रखा है 15.2. इसको कैसे पढ़ेंगे? 15.2 इसको पढ़ेंगे 23.12 या 23.12. इसको हम पढ़ेंगे 0.94. इसको पढ़ेंगे 228.04. तो इस तरीके से हम रीड करेंगे. अ डेसिमल में कंटेन अ होल नंबर पार्ट एंड अ डेसिमल पार्ट एज शोन बिलो. इन 12.74 द होल नंबर पार्ट क्या हो जाएगा? 12 और डेसिमल पार्ट क्या हो जाएगा? 74. इन 6.802 होल पार्ट क्या हो जाएगा? 6 और डेसिमल पार्ट हो जाएगा 802. 0.85 में क्या होगा? होल पार्ट क्या हो जाएगा? 0 और डेसिमल पार्ट हो जाएगा 85. 42.0 में होल पार्ट हो जाएगा 42 और डेसिमल पार्ट हो जाएगा 0. द डेसिमल कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन पार्ट, either decimal part और whole part can be written by making use of zero. ऐसे डेसिमल जिसमें या तो होल पार्ट हो या डेसिमल पार्ट हो तो उसमें हम क्या करते हैं? ज़ीरो का यूज़ करके उसको लिखते हैं. जैसे 26 है तो 26 में डेसिमल पार्ट नहीं है तो उसको किस तरीके से लिखेंगे? 26.0. 0.8 इसमें होल पार्ट नहीं है तो होल पार्ट की जगह 0 लिख देंगे तो उसको 0.8.
और 0.307 कैन बी रिटन एज 0.307 एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारा है डेसिमल प्लेसेस। A number of digit contained in the decimal part of a decimal given number, its decimal places. For example, 5.67 has 2 decimal place, means decimal के बाद कितने डिजिट है वो उसके decimal place हो जाएंगे। 5.64 में क्या है, decimal के बाद 2 है तो 2 decimal place हो जाएगा। सेम 46.175 has 3 decimal places। एग्जाम्पल लेते हैं, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू चार्ट। हमें प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करना है। हमारा फर्स्ट नंबर है 12.64। वंस टेंस 2 डिजिट नंबर है, देखिए यहाँ पे, तो 1 और 2 12 आ जाएगा। डेसिमल के बाद क्या 6, यानी 6 की वैल्यू क्या होगी 6/10, तो टेंस की प्लेस पे लिख देंगे 6, 100 की प्लेस पे 4। 8.07 है तो 8 आ जाएगा वंस की प्लेस पे, 0 आ जाएगा टेंस की प्लेस पे और 7 आ जाएगा 100 की प्लेस पे। 63 में ये आ जाएगा टेंस की प्लेस पे 6, वंस की प्लेस पे आ जाएगा 3, टेंस की प्लेस पे क्या आ जाएगा 8, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 7। तो इस तरीके से हम प्लेस वैल्यू चार्ट पे अरेंज कर देंगे। राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन वर्ड्स। फर्स्ट हमारा है 27.4, तो इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 27 and 4/10। जैसे 59.73 है तो इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 59 and 73 हंड्रेड्स की पोजीशन के हिसाब से। इसको लिखेंगे 208 and 506 थाउजेंड्स। अंडरस्टैंड, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डेसिमल। इसको डेसिमल में लिखना है 17.53, तो 17.53। 81 and 600, तो 81 और 600 मीन्स 6 किस पोजीशन पे, हंड्रेड्स की, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.10 और 6/100, तो इसको 81.06। तो इस तरीके से हम डेसिमल में भी लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है। नेक्स्ट है हमारा लाइक डेसिमल्स। Decimals having the same number of decimal places are called like decimal, means decimal के बाद same number of digit हो। For example 7.32 में decimal के बाद 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये सारे क्या है, सेम डेसिमल प्लेसेस हैं, तो ये लाइक डेसिमल्स हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 7.32, 0.65, 47.04, 18.91 एटसेट्रा आर लाइक डेसिमल, ईच हैविंग 2 डेसिमल प्लेसेस। नेक्स्ट हमारा है अनलाइक डेसिमल्स। डेसिमल्स हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, मीन्स अलग अलग डेसिमल प्लेसेस हो, वो अनलाइक डेसिमल होंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, अनलाइक डेसिमल्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिमेंबर द एडिशन ऑफ 0 टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ द डेसिमल पार्ट डज नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ डेसिमल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 3.8, हम इसको 3.80 भी लिख सकते हैं। अगर राइट में 0 ऐड कर देंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या 3.800 और 3.800 कितने भी 0 ऐड कर सकते हैं। सच डेसिमल्स आर कॉल्ड इक्विवेलेंट बट अनलाइक डेसिमल्स, मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, डेसिमल के बाद यहाँ पे 2 प्लेसेस है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये अनलाइक हो जाएंगे बट इक्विवेलेंट होंगे। दस विदाउट चेंजिंग द वैल्यू ऑफ द डेसिमल नंबर, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस कैन बी इंक्रीज सिंपली बाय एडिंग रिक्वायर्ड नंबर ऑफ 0 टू द एक्सट्रीम राइट ऑफ ए डेसिमल पार्ट। तो इस तरीके से हम डेसिमल प्लेसेस को बढ़ा सकते हैं 0 ऐड करके। नेक्स्ट हमारा है कन्वर्जन ऑफ अनलाइक डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। अनलाइक डेसिमल को लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, एक्सप्रेस 4.3, 16.82, 0.192, 132.08 एज अ सेट ऑफ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन मीन्स डेसिमल के बाद सेम नंबर ऑफ डिजिट होनी चाहिए। हेयर द डेसिमल नंबर हैविंग द हाईएस्ट डेसिमल प्लेस कितना है, हाईएस्ट डेसिमल प्लेस हमारा यहाँ पे है 3। Here the decimal number having the highest decimal place is 0.192. It has 3 decimal places. Therefore, we have to convert other decimal into the equivalent decimal which have 3 decimal places. सभी को 3 decimal places में convert करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 0 ऐड कर देंगे, तो हो जाएगा 4.300, इसमें भी 3 हो गए।
6.8 to 2 है तो एक ज़ीरो और ऐड कर देंगे और ये हो जाएगा 132.080। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, लाइक डेसिमल। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है अरेंज द डिजिट 274.906 at a place value chart and write the place value of each digit. Also write 274.906 in the expanded form. पहले प्लेस वैल्यू चार्ट में अरेंज करते हैं। नंबर क्या हमारा 274.906, डेसिमल से प्लेस क्या है 274, तो 100 की प्लेस पे आ जाएगा 2, टेंस की प्लेस पे 7 एंड वंस की प्लेस पे 4। इसके बाद आएगा डेसिमल, डेसिमल के बाद पहला क्या है 9, तो टेंस की प्लेस पे 9 आ जाएगा, फिर 0 है तो 100 की प्लेस पे 0 एंड 1000 की प्लेस पे 6। अंडरस्टैंड। प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या हो जाएगा, 2 किस पोजीशन पे 100, तो 200 हो जाएगा, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 4, 9 हो जाएगा 9/10, 0/100 एंड 6/1000। एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखेंगे, 274.906 इक्वल्स टू 200 प्लस 710 प्लस 4 ones प्लस 9 tenths 0, 100 एंड 6000। तो ये हो जाएगा 200 प्लस 70 प्लस 4, 9/10, 0/100, 6/1000। तो इस तरीके से हम एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ डेसिमल्स। टू कंपेयर टू डेसिमल वी टेक द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, कन्वर्ट द गिवन डेसिमल इनटू लाइक डेसिमल। पहले उनको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट कंपेयर द होल नंबर पार्ट, सबसे पहले होल नंबर पार्ट को कंपेयर करेंगे। इफ दे आर सेम, अगर वो सेम है कंपेयर द टेंथ डिजिट। इफ दे आर द सेम कंपेयर द 100 डिजिट एंड सो ऑन। अगर 100 की सेम है तो 1000, इस तरीके से कंपेयर करेंगे। एग्जाम्पल लेते हैं, कंपेयर 18.37 एंड 31.24। देखिए इनको कंपेयर करना, ये लाइक डेसिमल्स है, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसमें भी 2 है। तो सबसे पहले हम होल नंबर पार्ट को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे 18 है, यहाँ पे 31 है, तो हम कह सकते हैं 31.24 इज ग्रेटर देन 18.37। अब नेक्स्ट हमें क्या कंपेयर करना है, नेक्स्ट हमें कंपेयर करना है 27.407 एंड 27.409। दोनों का होल पार्ट सेम है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है और होल पार्ट सेम है। यहाँ पे भी 27 है, यहाँ पे भी 27 है। अब हम टेंथ की प्लेस पे जाएंगे। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, दोनों में सेम है। उसके बाद 100 की प्लेस पे यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, ये भी सेम है। उसके बाद 1000 की प्लेस पे यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 9 है। दैट मीन्स ये वाला जो है वो ग्रेटर हो जाएगा। अंडरस्टैंड। गिवन डेसिमल्स आर 27.407 एंड 27.409। हियर बोथ द डेसिमल्स हैव द equal whole number part 27. So we compare the decimal part. Their tens and 100 digits are same. Let us compare the 1000 digit. Clearly 7000 is less than 9000. तो क्या हो जाएगा, 27.407 is less than 27.409. तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है अरेंज करना है हमें असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स बढ़ते क्रम में। तो पहले हमें कंपेयर करना पड़ेगा कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है। यहाँ पे दे रखा 2.03, 3.15, 0.25 एंड 0.9। द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इज 0.25। सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, 0.25। उसके बाद हो जाएगा 0.9, उसका 2.03, फिर 3.15। तो हम कैसे करेंगे, पहले 0.25, 0.9, 2.03 एंड 3.15। तो इस तरीके से अगर हम कंपेयर करना आ गया तो हम उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव मेथड दे रखा है ऑन कन्वर्टिंग द गिवन फ्रैक्शन लाइक डेसिमल। लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया, उसके बाद आफ्टर अरेंजिंग, उसके बाद अरेंज किया लाइक डेसिमल 2.03, 3.15। डेसिमल के बाद सब में 2 डिजिट है। अब क्या किया है, डेसिमल को कंसीडर नहीं किया, ये हो गया 203 या 315, ये हो जाएगा 25 और 90। अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ये हो जाएगा 25, 90, 203 एंड 315। तो इस तरीके से हम इनको अरेंज कर सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कंपेयर करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे कन्वर्जन ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन इनटू कॉमन फ्रैक्शन। स्टडी द फॉलोइंग। 0.2 को कैसे लिख सकते हैं, 2/10, 0.15।
या 0.15 को कैसे लिख सकते हैं, अगर डेसिमल हटाएंगे तो डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो उतनी ही 0 आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 1/10 एंड 5/100, 1 × 10 + 5/100 यानी 15/100। सिंपल मेथड है 0.15। हम हमेशा देखते हैं कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, डेसिमल हटाएंगे उतने ही नीचे 0 लगा देंगे। यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो ये आ जाएगा 4612/1000। इस तरीके से हम कर लेंगे। व्हाट डू यू कंक्लूड? वी कंक्लूड that to convert a decimal fraction into common fraction, we remove the decimal point from the given fraction and the number thus obtained become the numerator of the common fraction. The denominator is formed by putting 1 and number of zeros at the right of 1 equal to the number of digit at the right of the decimal point in the given decimal fraction. Means डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट है नीचे डिनोमिनेटर में हम क्या करेंगे 1 के साथ 0 लगा देंगे। एग्जांपल लेते हैं, कन्वर्ट 0.4, 0.05 एंड 0.632 इनटू कॉमन फ्रैक्शन इन द लोएस्ट टर्म। 0.4 को हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4/10। इसको लोएस्ट टर्म में मीन्स इन दोनों का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है उससे डिवाइड करेंगे तो दोनों 2 से होते हैं तो 2 2s are 4 एंड 2 5s are 10। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 5/100, तो 5 1s are 5, 5 20s are 100, ये हो जाएगा 632/1000। इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 79/125। तो इस तरीके से हम कर देंगे लोएस्ट टर्म में चेंज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है कन्वर्जन ऑफ द कॉमन फ्रैक्शन इनटू अ डेसिमल। In the previous class, we have learned how to convert a common fraction into an equivalent common fraction. We shall apply the same rule to convert the given common fraction into equivalent common fraction whose denominator is 10 or the multiple of 10. Example की आप समझते कैसे करेंगे? 1/5। अब हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? हम कोशिश करेंगे कि जो डिनोमिनेटर है उसको हम 10 के मल्टीपल में ला सकें। तो 1/5, 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से, तो 10 हो जाएगा, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 2/10। एक 0 नीचे है तो राइट हैंड साइड से 1 डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे तो ये जाएगा 0.2। 1/4 है तो 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 25/100, 2 0 है राइट हैंड साइड से 2 डिजिट के बाद तो 0.25। तो इस तरीके से हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। What do you observe from the above example? We observe that to change a common fraction into decimal fraction, first we change the given common fraction into an equivalent common fraction. हमने equivalent में change किया जिसका कि denominator 10, 100 या 1000 means 10 के multiple में हो। After that we change it into a decimal fraction. We can also adopt the following division method to change the common fraction into decimal fraction. हम division method से भी कर सकते हैं। 1.0 है, 5 से डिवाइड करेंगे, 1 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 5 तो क्या करेंगे हम क्वेश्चन में 0 लगा देंगे, उसके बाद डेसिमल लगा देंगे तो 10 हो जाएगा, 5 2s are 10 और 0 आ गया तो 0.2। सेम 1/4 है तो कैसे करेंगे? 1 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 4, 0 आ जाएगा, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे, 10 आ गया, 4 2s are 8, सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया, नेक्स्ट 0 नोट्स डाउन किया तो 20 हो गया, 4 5s are 20। तो इस तरीके से हम डिवीजन से भी कर सकते हैं या डिनोमिनेटर को 10 के मल्टीपल में इक्वल फ्रैक्शन करके भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। While adopting division method, we take the following step. डिवीजन मेथड को कैसे करते हैं? We divide the numerator by the denominator. न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं। When we have finished division and a non-zero remainder is left, we insert the decimal point in the dividend and the quotient and put the 0 on the right of the decimal point in the dividend and the remainder. We divide again. We continue the division process just like whole number till we get a 0 remainder. तब तक करते रहते हैं जब तक कि remainder 0 ना आ जाए। Conversion of some fractions like 2/3, 3/7, 5/9 etc. for which the process of division never end will be dealt with the higher classes. इसको हम higher classes में पढ़ेंगे because इसमें division जो होता है वो end ही नहीं होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, कन्वर्ट 6 1/4 इंटू डेसिमल। हमें 6 1/4 को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो 6 क्या है हमारा होल पार्ट है, 1/4 हमारा फ्रैक्शन पार्ट है, तो ये हो जाएगा। पहले हम इसको इम्प्रॉपर में चेंज कर देंगे तो 6 × 4 24,
1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25/4। अब हम डिवीजन मेथड से कर सकते हैं। 25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 24, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 1। उसके बाद हमने डेसिमल लगा दिया, एक जीरो नोट डाउन किया, 4 2 8, सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आ गया, नेक्स्ट जीरो नोट डाउन किया, 4 5 20, तो ये जाएगा 6.25। दूसरा मेथड क्या है, 6 + 1/4, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 6 हमारा होल पार्ट है, 1/4 को हमने क्या किया है, ऊपर नीचे 25 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा, हमारा डिनोमिनेटर 100 हो जाएगा। तो 25/100, 6 + 0.25, तो ये हो जाएगा 6.25। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 4 किलोमीटर 320 मीटर कैन बी रिटन एज 4.320 किलोमीटर और 4.32 किलोमीटर एंड 18 किलोमीटर 465 मीटर को कैसे लिख सकते हैं, 18.465। यहाँ हमने किलोमीटर और जो मीटर वाला पार्ट है उसको सेपरेट करने के लिए डेसिमल लगा दिया। यूज ऑफ डेसिमल नोटेशन इन द मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड कैपेसिटी। लेंथ वी नो दैट 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 1/100 मीटर और 0.01 मीटर। तो 2 सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे यानी 2/100 मीटर, तो ये हो जाएगा 0.02 मीटर। 10 सेंटीमीटर को करेंगे तो 10/100, तो ये हो जाएगा 0.1 मीटर। तो अगर सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या कर रहे हैं, 100 से डिवाइड कर रहे हैं। 6 मीटर 27 सेंटीमीटर कैन बी रिटन एज 6.27 मीटर एंड 13 मीटर 46 सेंटीमीटर कैन बी रिटन एज 13.46 मीटर। वी नो दैट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर किसके इक्वल्स होता है, 10 मिलीमीटर के, और 1 मिलीमीटर किसके इक्वल्स हो जाएगा, 1/10 सेंटीमीटर। मीन्स मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो 10 से डिवाइड करेंगे। 3 मिलीमीटर इक्वल्स हो जाएगा 3/10 सेंटीमीटर यानी 0.3 सेंटीमीटर। 8 मिलीमीटर हो जाएगा 8/10 मीन्स 0.8 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर कैन बी रिटन एज 6.5 सेंटीमीटर, और 3 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को कैसे लिख सकते हैं, 3.5 सेंटीमीटर। द हायर यूनिट ऑफ लेंथ इज किलोमीटर। 1 किलोमीटर किसके इक्वल्स है, 1000 मीटर के। तो 1 मीटर किसके इक्वल्स हो जाएगा, 1/1000 किलोमीटर। मीन्स मीटर को अगर किलोमीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 4 मीटर किसके इक्वल्स हो जाएगा, 4/1000 किलोमीटर मीन्स 0.004 किलोमीटर। ऐसे 70 मीटर है तो 70/1000 कर लिया, 0 से 0 कट हो गया, ये हो जाएगा 0.07 किलोमीटर। तो इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मास, वी नो दैट 1 किलोग्राम किसके इक्वल्स टू है, 1000 ग्राम के, और 1 ग्राम इक्वल्स टू हो जाएगा 1/1000 किलोग्राम। मीन्स अगर ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 5 ग्राम किसके इक्वल्स हो जाएगा, 5/1000 किलोग्राम यानी 0.005 किलोग्राम। 40 ग्राम हो जाएगा 40/1000 यानी कि 0.04 किलोग्राम। 7 kg 325 ग्राम कैन बी रिटन एज 7.325 किलोग्राम। 14 kg 35 ग्राम को कैसे लिखेंगे, 14.35 नहीं लिखेंगे, देखिए 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये लिखेंगे 14.035 किलोग्राम। ये चीज़ आपको आगे भी ध्यान रखनी है। नेक्स्ट हमारा है कैपेसिटी। वी नो दैट 1 लीटर किसके इक्वल्स है, 1000 मिलीलीटर के। तो 1 मिलीलीटर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1/1000 लीटर यानी कि 0.001 लीटर। तो 5 मिलीलीटर किसके हो जाएगा, 5/1000 लीटर यानी कि 0.005 लीटर। मीन्स मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना है, 1000 से डिवाइड। 60 मिलीलीटर को करेंगे लीटर में तो 60/1000 यानी कि 0.06 लीटर। तो इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। 8 लीटर 925 मिलीलीटर कैन बी रिटन एज 8.925 लीटर। 6 लीटर 420 मिलीलीटर को कैसे लिख सकते हैं, 6.42 लीटर। एंड 13 लीटर 68 मिलीलीटर को हम लिखेंगे 13.068 लीटर, ना कि 13.68, बिकॉज 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो
0.068 लीटर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल आर एज सिंपल एज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ होल नंबर। जैसे होल नंबर का करते हैं उसी तरीके से होता है। द ओनली डिफरेंस इज दैट वी इंश्योर अलाइनमेंट ऑफ डेसिमल। हम ध्यान रखना होता है डेसिमल का, हमेशा डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। द पॉइंट ऑफ द गिवन नंबर बिफोर द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। फॉर दिस वी कीप द डेसिमल पॉइंट इन द सेम कॉलम। बिफोर एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग द डेसिमल वी कन्वर्ट दैम इनटू लाइक डेसिमल। पहले क्या करते हैं, हमें लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। इफ़ दे आर नॉट, अगर नहीं है तो पहले लाइक में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे। स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल, मेक द कॉन्सेप्ट मोर क्लियर। हमें ऐड करना है 35.6, 0.59, 52.406। तो पहले क्या करेंगे, इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। मैक्सिमम कितना है, 3 डिजिट है तो 3 डेसिमल प्लेस है, तो तीनों को क्या करेंगे 3 डेसिमल प्लेस वाला बना देंगे। 35.600 हो जाएगा, 0.590 एंड 52.406। अब इसको कॉलम में अरेंज करेंगे, डेसिमल के नीचे डेसिमल आना चाहिए। 35.600 उसका डेसिमल है तो यहाँ पे डेसिमल लगा दिया। 590, 52.406 के बाद ऐड करेंगे राइट हैंड साइड से, तो ये हो जाएगा 6, यहाँ जाएगा 9, 6 + 5 + 4 15 हो जाएगा 5, 1 कैरी ओवर, 5 + 2 7 + 1 8, 3 + 5 हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 88.596। It is important to note that the carried digit from the tens place may go to beyond the decimal point to reach ones place। तो इस तरीके से हम ऐड कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमें सब्ट्रैक्ट करना है 4.21 फ्रॉम 15.68। 15.68 में से 4.21 सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए दोनों में दो हैं डेसिमल के बाद, मीन्स लाइक है, तो हम इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कॉलम में अरेंज करेंगे। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, 15.68 माइनस 4.21 11.47। तो इस तरीके से हमें सब्ट्रैक्ट करना है। नेक्स्ट है वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डेसिमल। Let us study the following examples. Subtract the sum of 13.26 and 24.75 from 52.63। हमें क्या करना है, इन दोनों के सम को सब्ट्रैक्ट करना है 52.63 से। पहले हम इन दोनों को ऐड करेंगे, 13.26 प्लस 24.75, तो ये आ गया 38.01। अब हमें क्या करना है, इसको 52.63 में से सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लिख देंगे 52.63 माइनस 38.01, 3 - 1 2 हो जाएगा, 6 - 0 6, ये हो जाएगा 12 और यहाँ पे हो जाएगा 4, 12 - 8 4 हो जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा 1, तो आ जाएगा 14.62। ये हमारा डिफरेंस हो जाएगा। ऐसे ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, तो ये आपको खुद प्रैक्टिस करने में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। अभी तक हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया था, अब हम मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय अ होल नंबर, मीन्स डेसिमल को हम होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे वो सीखेंगे। टू मल्टीप्लाई अ डेसिमल बाय अ होल नंबर वी टेक द फॉलोइंग स्टेप। फर्स्ट होगा मल्टीप्लाई द डेसिमल विदाउट द डेसिमल पॉइंट बाय द होल नंबर। हम डेसिमल को कंसिडर नहीं करेंगे, सिंपल होल नंबर से जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे ही करेंगे। प्लेस द डेसिमल पॉइंट सो एज टू ऑब्टेन एज मैनी डेसिमल प्लेसेस इन द प्रोडक्ट एज देयर इन द डेसिमल नंबर। जितने भी पहले जितने भी डेसिमल नंबर थे उसमें जितने भी प्लेस थे उसके अकॉर्डिंग हम वहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। एग्जांपल लेते हैं, मल्टीप्लाई 4.92 बाय 8। 4.92 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो पहले हम क्या करेंगे, सिंपली डेसिमल को कंसीडर नहीं करेंगे, 492 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 3936। अब देखिए कितने 2 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो हम क्या करेंगे प्रोडक्ट पे 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, मीन्स यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 39.36। तो इस तरीके से कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल बाय 10, 100,000 एटसेट्रा। अब देखिए फर्स्ट हमारा 8.147 को 10 से मल्टीप्लाई करना है। 8.147 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल, हम डेसिमल को कंसीडर नहीं करेंगे, सिंपल 8147 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से, तो आ जाएगा 81,470। अब देखिए 3 डिजिट के बाद डेसिमल था, तो हम यहाँ क्या कर देंगे
3 के बाद डेसिमल लगा देंगे तो ये हो जाएगा 81.47। सेम 100 से करेंगे तो 20 लगा देंगे और जितने भी डेसिमल है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डेसिमल लगा देंगे। और ऐसे ही 1000 में करेंगे। व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल? वी कंक्लूड दैट टू मल्टीप्लाई द डेसिमल बाय 10 वी सिंपली शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट 1 प्लेस टू द राइट। हम डेसिमल को क्या करते हैं 1 प्लेस राइट में शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 ऐड हो जाएगा, एक डिजिट और बढ़ जाएगी तो एक प्लेस राइट में हो जाएगा। टू मल्टीप्लाई डेसिमल बाय 100 वी सिंपली शिफ्ट द डेसिमल पॉइंट 2 प्लेस टू द राइट। अगर 1000 से करेंगे तो 3 प्लेस टू द राइट। रिमेंबर, any number of 0 after the last significant non-zero digit in the decimal part of a given number does not change the value of the number। जैसे कि 4.900 है, या हम उसको 4.90 भी लिख सकते हैं और 4.9 भी लिख सकते हैं। अगर हमने यहाँ से 0 हटा दिए तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। जैसे 0.6 है तो उसको 0.60 भी लिख सकते हैं, 0.600 भी लिख सकते हैं। बट इन 5.006 द फर्स्ट 0 इज एट 10th प्लेस, सेकेंड जो है वो 100 की प्लेस पे है। हेयर आफ्टर 2 zeros देयर इज सिग्निफिकेंट डिजिट 6, देयर 0 आर मीनिंगफुल। तो ये 0 क्या होंगे मीनिंगफुल होंगे, क्योंकि जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 0 के बाद है, तो इनको हम हटा नहीं सकते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 डेसिमल्स। मीन्स डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। लुक एट द फॉलोइंग प्रोडक्ट, 0.14 इंटू 0.5। तो यहाँ से डेसिमल हटा जाएंगे तो ये हो जाएगा 14/100, ये हो जाएगा 5/10। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से यानी 14 इंटू 5 जाएगा 70 एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से यानी 100 इंटू 10 हो जाएगा 1000। 70/1000, 0 से 0 कट हो गया, 2 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे तो ये हो जाएगा 0.070। इस तरीके से कर लेंगे। सेम यहाँ पे है 0.27, 0.4 डेसिमल हटाएंगे तो ये हो जाएगा 27/100, ये हो जाएगा 4/10। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मीन्स 27 इंटू 4 108 हो जाएगा 1000। तो 3 के बाद डेसिमल लगा देंगे तो 0.108, ये हमारा आंसर आ जाएगा। नाउ स्टडी द टेबल गिवन बिलो केयरफुली। एग्जाम्पल दे रखा है 1.6 इंटू 0.52, क्या आ गया 0.832। मल्टीप्लिकेंट नंबर ऑफ डेसिमल कितने हैं, मल्टीप्लिकेंट में है 2 एंड मल्टीप्लायर में कितने हैं 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे 2 + 1 दोनों को मिला के 3। यहाँ पे मल्टीप्लिकेंट है 2 और यहाँ पे भी है 2, तो 2 + 2 4, यानी 4 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा। फ्रॉम द अबव टेबल वी ऑब्जर्व that each of the example the product contain as many decimal places as there are in multiplicand and multiplied together. Thus to multiply 2 decimal we can take the following step. Multiply the multiplicand by the multiplier just like the whole number. हम decimal को consider नहीं करेंगे, जैसे whole number को multiply करते हैं वैसे ही करेंगे। In the product place the decimal point so that the number of decimal places in the product is equals to the sum of decimal places in multiplier and multiplicand। मीन्स दोनों के जो डेसिमल प्लेसेस है उसको ऐड करके उतने ही डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विल मेक द कॉन्सेप्ट मोर क्लियर। मल्टीप्लाई 27.3 बाय 0.46। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल को कंसीडर नहीं करेंगे, सिंपली 273 को मल्टीप्लाई करेंगे 46 से, तो हमारा आ जाएगा 12,558। अब हम देखेंगे यहाँ पे कितना था, 1 डिजिट के बाद ये हो गया और ये 2, तो टोटल 3, तो 3 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगा देंगे। 1 + 2 यानी 3 डिजिट के बाद लगाना है, तो ये हो जाएगा 1 2 3 यानी यहाँ पे लग जाएगा 12.558, ये आ जाएगा हमारा। तो इस तरीके से हम इजीली जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। डिवीजन कैसे करेंगे वो समझेंगे। डिवीजन ऑफ डेसिमल बाय द होल नंबर। डेसिमल नंबर को होल नंबर से कैसे डिवाइड करेंगे पहले वो करेंगे। टू डिवाइड अ डेसिमल बाय होल नंबर वी टेक द फॉलोइंग स्टेप। परफॉर्म द डिवीजन बाय कंसिडरिंग द डिविडेंड अ होल नंबर। हम कंसिडर करेंगे जो डिविडेंड जो हमारा है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं वो एक होल नंबर है। व्हेन द डिवीजन ऑफ होल नंबर पार्ट ऑफ अ डिविडेंड इज कंप्लीट
put the decimal point in the quotient and proceed with the division as in case of a whole number. Let us understand it through the following example. Divide 25.2 by 6. तो हमने क्या किया है, 25.2 इसको डिवाइड करना है 6 से. फर्स्ट क्या हो जाएगा, 25, 6 4 जा 24, सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 आ जाएगा. उसके बाद डेसिमल है, हम यहाँ पे क्वोशिएंट में डेसिमल लगा देंगे. 2 को नोट डाउन करेंगे, 6 2 जा 12, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 0. तो 25.2 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 4.2. तो इस तरीके से हम डिवाइड कर लेंगे. What do you conclude from this example? We conclude that when the whole number part of the dividend is less than the divisor, अगर जो whole number part है वो divisor से छोटा है, we first place the 0 in the ones place. हम क्या करेंगे, पहले ones की प्लेस पे 0 लगाएंगे in the quotient, quotient में, उसके बाद फिर हम डिवाइड करना शुरू करेंगे, फॉलोड बाय डेसिमल पॉइंट. उसके बाद हम डेसिमल पॉइंट लगाएंगे. अगर जो हमारा डिविडेंड है वो डिवाइजर से छोटा है तो हम क्या करेंगे, जो उसका होल नंबर पार्ट छोटा है तो सबसे पहले हम क्वेश्चन में 0 लगाएंगे, उसके बाद डेसिमल पॉइंट लगाएंगे, उसके बाद हम डिवाइड करना शुरू करेंगे. देन वी डिवाइड एज यूजुअल बाय फॉर्मिंग ग्रेटर नंबर विद द डिजिट ऑफ द डिविडेंड. नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं. डिवाइड 174.36 बाय 8. 174.36 को 8 से डिवाइड करना है. 174.36 को हमने यहाँ लिख दिया और 8 से डिवाइड करते हैं. फर्स्ट हो जाएगा 1 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 8, तो ये हो जाएगा 17. 8 2 16, सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आ गया. नेक्स्ट नंबर नोट डाउन किया तो क्या आ गया 14. 8 1 8, सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया 6. इसके बाद क्या डेसिमल, तो हम क्वेश्चन में डेसिमल लगा देंगे. नेक्स्ट नंबर नोट डाउन करेंगे तो 63 हो जाएगा. 8 7 56, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 आ गया. उसके बाद 6 को नोट डाउन करेंगे. 8 9 72, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा 4. नेक्स्ट हम 0 नोट डाउन करेंगे तो हो जाएगा 8 5 40 और ये आ गया 0. तो हमारा जो क्वोशिएंट आ जाएगा 21.795. तो इस तरीके से हम डिवाइड कर लेंगे. नेक्स्ट जो हम करेंगे वो है डिवीजन ऑफ द डेसिमल बाय 10, 100, 1000 एटसेट्रा. स्टडी द फॉलोइंग एग्जाम्पल. फाइंड द क्वोशिएंट. 63.5 को 10 से डिवाइड करना है, 84.7 को 100 से, उस तरीके से करना है. समझते कैसे करेंगे. देखिए 63.50 को हमने 10 से डिवाइड करना है तो क्या करेंगे, पहले हो जाएगा 63, 10 6 60, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा. इसके बाद डेसिमल लगा देंगे, 5 आ जाएगा. 10 3 30 हो जाएगा. सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा. नेक्स्ट 0 नोट डाउन करेंगे तो 10 5 50, ये 0 आ गया. एक तरीका और है 63.50. अब हम देखेंगे डिनोमिनेटर में कितने 1 0 है तो डेसिमल प्लेस को जितने 0 है उतना लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे. अगर 1 0 है तो 1 पॉइंट लेफ्ट में, यानी 6.350. जैसे कि यहाँ पे 84.700 को है, किससे डिवाइड करना, 100 से, मीन्स 2 प्लेस लेफ्ट में, तो ये जाएगा 0.847. अगर 1000 है तो 3 प्लेस लेफ्ट में. What do we conclude from the above example? We conclude that to divide a decimal by 10, we simply shift the decimal point 1 place to the left. To divide a decimal by 1000, we simply shift the decimal point 3 places to the left. अगर 1000 से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 places लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे. नेक्स्ट हमारा डिवीजन ऑफ अ डेसिमल बाय अ डेसिमल. डेसिमल नंबर को डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है तो वो कैसे करेंगे. टू डिवाइड अ डेसिमल बाय डेसिमल वी टेक द फॉलोइंग स्टेप. फर्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, we convert the divisor into a whole number by multiplying the dividend and divisor by 10, 100, 1000. हम क्या करेंगे, पहले उसको होल नंबर पे कन्वर्ट करेंगे. उसके लिए हम क्या करेंगे, जितनी ज़रूरत है या तो 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों नंबर को. डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस इन द डिवाइजर, कितने डेसिमल प्लेसेस है डिवाइजर में उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइजर और डिविडेंड दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. नाउ वी डिवाइड द न्यू डिविडेंड by the whole number as discussed earlier. Example given below we make the idea clear. हमें डिवाइड करना है 8.5 बाय 0.17. 8.5 को 0.17 से हमें डिवाइड करना है. देखिए यहाँ पे कितने 2 डेसिमल प्लेसेस है तो हम क्या करेंगे, दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे.
ऊपर नीचे हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 850, 8.5 अपॉन 0.17। तो ऊपर नीचे हम क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 850 और ये आ जाएगा 17। अब हम 850 को 17 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 17 5 ज़ा 85, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आ जाएगा, ये 0 बच जाएगा, ये हम क्वेश्चन पे लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 50। तो इस तरीके से हम इसको डिवाइड कर लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो डिवाइज़र है उसमें कितने डेसिमल प्लेसेस है, उसके अकॉर्डिंग 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जैसे होल नंबर से डिवाइड करते हैं वैसे ही करेंगे। सो 8.5 डिवाइडेड बाय 0.17 क्या हो जाएगा 50। तो इस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम देखेंगे डिवाइज़र में कितने डेसिमल प्लेसेस है, उसके अकॉर्डिंग हम डिवाइज़र और डिविडेंड को 10, 100 या 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर सिंपली जैसे होल नंबर में डिवीजन होता है वैसे ही डिवीजन को परफॉर्म करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ डेसिमल। होल नंबर को डेसिमल से कैसे डिवाइड करेंगे वो समझेंगे। डिवाइड 75 बाय 0.5। हेयर द डिविडेंड इज अ होल नंबर। डिविडेंड क्या है हमारा 75 एक होल नंबर है एंड द डिवाइजर इज 1 प्लेस डेसिमल। डिवाइजर क्या है 1 प्लेस डेसिमल। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम फर्स्ट वी कन्वर्ट द डिवाइजर इनटू द होल नंबर। कैसे करेंगे, एक प्लेस है मीन्स 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। तो ये हो जाएगा 75 अपॉन 0.5 है, एक प्लेस है तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 750 अपॉन 5। डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 150। तो इस तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय अ होल नंबर अदर देन 0। होल नंबर को होल नंबर से डिवाइड करना है। डिवाइड 3 बाय 12। अब देखिए 3 छोटा है 12 से, तो 3 को कैसे 12 से डिवाइड करेंगे, 3 डिवाइडेड बाय 12। 3 कैन नॉट बी डिवाइडेड बाय 12 तो हम क्या करेंगे क्वेश्चन में एक 0 लगाएंगे, उसके बाद हम लगाएंगे डेसिमल। अब डेसिमल के बाद क्या हो जाएगा, ये आ गया 3 और एक 0 नोट डाउन करेंगे तो ये जाएगा 30। अब ये डिवाइड हो सकता है 12 2 ज़ा 24, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या आ गया 6, क्या ये 0 नोट डाउन किया तो 60 हो गया, 12 5 ज़ा 60, ये 0 आ गया। सो 3 डिवाइडेड बाय 12 क्या हो जाएगा 0.25। तो अगर जो हमारा डिविडेंड है वो डिवाइजर से छोटा है तो पहले क्या करेंगे क्वेश्चन में हम 0 लगाएंगे वंस की प्लेस पे, उसके बाद डेसिमल लगाएंगे और उसके बाद जैसे भी डिवीजन होता है वैसे ही परफॉर्म करेंगे। तो इस तरीके से हमें करना है। आई होप आप इस चैप्टर को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा।